Cars Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. टाटा की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन की टेस्ट ड्राइव. ले चलेंगे बजाज की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक NS 160 की टेस्ट राइड पर. डैटसन ने लॉन्च की पावरफुल रेडी गो. एडवेंचर के लिए ट्रायम्फ ने लॉन्च की टाइगर एक्सप्लोरर XCX. और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर धवन बताएंगे 4 से 6 लाख रुपए के बजट में कौन सी कार लेनी चाहिए. तीनों गाड़ियाँ आर लीडर्स इन दिस सेगमेंट इन देयर ओन मैन्युफैक्चरर, और वैगनआर तो खैर कई सालों से इसमें लीडर बनी रही है. कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है. पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ 70% सालाना रही है. तो टाटा मोटर्स भी इस सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट देर से ही सही लेकर आ रहे हैं, नेक्सन. तो हम पहुंचे कोचीज की ड्राइव पर. चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या है खास नई टाटा नेक्सन में. टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन लेकर आ रहे हैं. 2016 के ऑटो एक्सपो में उन्होंने इसे डिस्प्ले पर रखा था और उसके बाद काफ़ी एक्साइटमेंट भी जनरेट हुआ था. और अब फाइनली ये सितंबर में भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी. तो क्या क्या खास है, व्हाट्स देयर टू लुक फॉरवर्ड टू, चलिए देखते हैं. सबसे पहले बात इसके लुक्स की. सामने यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स का सिग्नेचर ग्रिल मिलेगा. एक और सिग्नेचर है उनका, वो ह्यूमैनिटी लाइन. वो ह्यूमैनिटी लाइन यहाँ पर स्माइल की जगह ब्रॉड ग्रिल दिखती है बिकॉज इट्स लॉट फ्लैटर इन बिटवीन नाउ. थोड़ा अग्रेसिव स्टाइलिंग ज़रूर आपको यहाँ पर नेक्सन का दिखाई देगा. अग्रेसिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है. इसका जो पूरा लुक है थोड़ा ब्रॉड रखने की कोशिश की गई है. अगर आप व्हील का आर्च देखें तो वो भी काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग आर्च है. नीचे ये फॉग लैम्प और यहाँ पर ये क्लैडिंग. एंड आई थिंक देखने में ये सामने से एक स्मार्ट लुकिंग एसयूवी दिखती है. बट टाटा मोटर्स की ये योजना है कि वो एसयूवी और कूपे दोनों डिज़ाइन को एक साथ मर्ज करके उन्होंने ये गाड़ी बनाई है. दोनों से इंस्पिरेशन ली है. अब ये दोनों ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है. तो चलिए देखते हैं कूपे का इफेक्ट कहाँ पर आता है. इसके लिए चलेंगे इसके साइड प्रोफाइल पर. तो फ्रंट में आपको एसयूवी की इंस्पिरेशन दिखी. अब कूप के इंस्पिरेशन पर नजर डालिए. ये जो स्लोप है ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो है एक इंस्पिरेशन जो कि दिखाई देती है. तो इसका जो साइड प्रोफाइल है वो क्लियरली कूप इंस्पायर्ड दिखता है. ऊपर ये रूफ रेल है, बीच में ये शार्क फिन एंटेना, स्पॉयलर्स, और ये जो व्हील्स हैं 16 इंच के व्हील्स हैं. लेकिन इनकी एक और ख़ास बात है, आप इस टायर का विड्थ देखिए, अच्छा खासा विड्थ है जिससे आपकी ड्राइव क्वालिटी भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है. एक और हाईलाइट करने वाला एलिमेंट है ये जो वाइट स्ट्रिप दी गई है. सिरेमिक फिनिश की ये वाइट स्ट्रिप आपको साइड में और बैक में दिखाई देती है. और ये बैक में एक क्रॉस सा बनाती हुई दिखती है. आप देख सकते हैं वहाँ नीचे से शुरू होकर यहाँ ऊपर और फिर देन यहाँ से वहाँ तक. टेल लैम्प यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत हैं. साइज़ में थोड़े छोटे हैं बट दे आर वेरी गुड लुकिंग टेल लैम्प्स. साथ ही बीच में आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो दिखाई देगा और ये ब्लैक पियानो ब्लैक एलिमेंट दिया गया है. टेल गेट ओपन करने के लिए, यानी कि ये बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन है. एंड आई थिंक दैट्स वेरी कन्वीनियंट फीचर. और साथ साथ आप इसको की से भी खोल सकते हैं. तो अगर आप सामान लेकर आ रहे हैं तो आप बटन दबाकर इसे खोल सकते हैं. सो दैट्स अ नाइस फीचर दैट टाटा मोटर्स हैज़ एडेड. सामान रखने की जगह यहाँ पर ठीक ठाक है. आप देख सकते हैं हमने 2 छोटे बैग्स रखे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जगह बचती है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप आगे की ये जो सीट्स हैं इनको भी फोल्ड कर सकते हैं. आप इनको पूरा भी फोल्ड कर सकते हैं और 60-40 के रेशियो में भी फोल्ड कर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस दैट यू कैन गेट टू कीप योर सामान.
टच स्क्रीन है, ये अच्छा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है और इसको अलग दिया गया है जिससे ये जो ड्राइवर के आई लेवल पर रहे, जैसे अगर ड्राइवर को कुछ बदलाव करने हैं वो जल्दी से करके वापस अपना कंसंट्रेशन रोड पर ले जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है और यहाँ पर आपका वॉइस कमांड का भी फंक्शन है। और उससे मुझे याद आया कि ये गाड़ी आपसे काफ़ी कुछ इंटरैक्ट करती है। अगर आपकी गाड़ी में डोर कुछ खुला हुआ है तो ये गाड़ी आपको बताएगी, सिर्फ एक अलार्म नहीं होगा बल्कि एक वॉइस आपको बताएगी कि डोर खुला हुआ है। अगर आपने हैंड ब्रेक ठीक से नहीं रिलीज किया तो वो भी आपको ये गाड़ी बताएगी। देयर आर मेनी अदर फंक्शन। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है वो भी ये गाड़ी आपको बता देगी कि भाई सर्विसिंग ड्यू है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन दैट दिस कार विल डू विथ यू। सामान रखने की काफ़ी सारी जगह दी गई है। यहाँ डोर में बॉटल रखने की जगह है, कुछ सामान रखने की जगह है और यहाँ पर एक छोटा सा होल दिया गया है अम्ब्रेला रखने के लिए। अगर ग्लव बॉक्स की बात करूं तो अच्छी खासी जगह है उसमें और इसमें ये डिटैचेबल ट्रे भी है। ये ट्रे बाहर आ जाती है अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो, और अगर आपको कुछ बड़ा सामान रखना है तो वो भी आप आसानी से रख सकते हैं। और इस ग्लव बॉक्स को भी आप एक ट्रे के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कप होल्डर्स हैं, पेन रखने की जगह है, कुछ पेपर्स आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। और टाटा मोटर्स ने एक नई चीज़ शुरू की है, वो एक इंडियन एनिमल्स का प्रिंट की छाप कहीं कहीं छोड़ते जाते हैं, तो वो टाइगर आप यहाँ देख सकते हैं। कार रखने की भी जगह यहाँ पर अलग से दी गई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस दैट हैज बीन क्रिएटेड। आर्म रेस्ट के नीचे भी जगह है और ये एक्सटेंडेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, ये कवर हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल इंटीरियर्स में काफ़ी कुछ है। और अगर कंफर्ट वाइज देखूँ तो यहाँ पर हेड स्पेस भी बढ़िया है। आपके सन ग्लासेस रखने की जगह जरूर दी गई है यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक इट्स टू प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं अपने ग्लासेस यहाँ रखने की कोशिश करी थी। चले तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और तभी ये जाते हैं, और उनको निकालना भी उतना आसान नहीं है। सो एनीवेज, टाटा मोटर्स ने काफ़ी कुछ जगह दी है आपको। अब चलिए पीछे बैठकर देख लेते हैं वहाँ किस तरह का कंफर्ट है और क्या वहाँ पर अच्छा स्पेस आपको मिलता है बैठने के लिए। रेयर सीट पर लेग रूम काफ़ी बढ़िया है और आप सरप्राइज होंगे कि हेडरूम भी बहुत बढ़िया है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि वैसे तो अगर आप बाहर से इसे देखें तो ये गाड़ी कूपे से इंस्पायर्ड है, तो रूफ पीछे की तरफ काफ़ी झुकता हुआ सा दिखता है, लेकिन उसके बावजूद हेडरूम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा हेडरूम है। इसके साथ साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट दिया गया है, कप होल्डर्स हैं, AC वेंट्स दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग हैं, तो आप अपनी तरफ इसे टिल्ट कर सकते हैं। टाटा नेक्सन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी। अभी हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो है डीजल और इसमें 1.5 लीटर का इंजन है जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता है। ये इंजन 110 PS की पीक पावर और 260 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। परफॉर्मेंस वाइज एक बात जो बहुत ही बढ़िया है वो ये कि गाड़ी के अंदर नॉइज ज़्यादा पता नहीं चलती डिस्पाइट दिस बीइंग अ डीजल इंजन। साथ ही आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। इकोनॉमी जो कि बेहतर माइलेज के लिए ज़्यादा सूटेड है, साथ ही सिटी जहाँ पर आपकी जो गियर शिफ्ट्स हैं वो थोड़े से आसान हो जाते हैं, और स्पोर्ट्स जहाँ पर जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है, इंजन का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये 3 मोड्स मिलते हैं एंड आई थिंक ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मिलती है आपको गाड़ी को चलाने में। सस्पेंशन अच्छा है तो ज़्यादा जर्क्स नहीं पता चलते, तो ऑल दोज थिंग्स मैटर, और उसकी वजह से गाड़ी की जो ड्राइव है वो बेहतर होती है। 1700 RPM के ऊपर आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इसे चलाने में।
नाउ वी आर ड्राइविंग द पेट्रोल इंजन। और पेट्रोल इंजन की बात करूं उससे पहले मैं कुछ टेक्नोलॉजी की बात करना चाहती हूं। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो मिलता है और एप्पल कारप्ले भी कंपनी का कहना है कि वो बहुत जल्द ही लेकर आ रही है। साथ ही ये जो बैंड आप देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज बेसिकली अ की, चाबी का काम करता है ये बैंड। अगर आप इस बैंड को पहन के बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, दिस कार विल डिटेक्ट इट एज अ की और आप इसे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। जहां डीजल में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रेवोटॉर्क इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि अगेन 110 PS पावर जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क जो आपको पीक मिलता है वो है 170 Nm का। परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है पेट्रोल। इसमें भी आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में आपको इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और सिटी और इकोनॉमी में भी परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। वेल, टाटा नेक्सन देखने में क्रॉसओवर ज़्यादा दिखती है और इसके परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन अब काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि टाटा मोटर्स इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या रखती है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे बजाज NS 160 की टेस्ट राइड। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। वैसे तो बजाज के पास एक लंबी लाइन है प्रोडक्ट्स की, प्लैटिना से लेकर 400 सीसी की डोमिनार तक, लेकिन एक छोटा सा गैप था और उसे ब्रिज किया है बजाज ने लॉन्च करके NS 160। टू व्हीलर सेगमेंट में इन दिनों एक नया ट्रेंड चल रहा है, एंट्री स्पोर्ट्स बाइक्स का, यानी एक ऐसी बाइक जिसमें परफॉर्मेंस, माइलेज और स्पोर्टी लुक भी हो। और इसी का नतीजा है बजाज पल्सर NS 160। कंपनी की तरफ से पल्सर सीरीज में ये 10वीं और NS ब्रांड से NS 200 के बाद ये दूसरी बाइक है। लुक की बात करें तो इसका डिजाइन यंग और डायनामिक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट को ध्यान में रखकर किया गया, जो रोजाना राइडिंग के साथ साथ जिन्हें एक परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव बाइक से अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन्हीं को कंपनी ने फोकस किया है। इसे NS 200 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यहाँ तक कि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी NS 200 से बोरो किया गया है। हेडलैम्प हो, फ्यूल टैंक हो या फिर सीट के डिज़ाइन, सब कुछ NS 200 से मिलते हैं। इसी वजह से दिखने में ये बाइक प्योर नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक लगती है। कंपनी इसमें 3 कलर का ऑप्शन दे रही है और तीनों कलर में ड्यूल टोन का इस्तेमाल किया गया है। आपके सामने जो है वो है ब्लैक और ग्रे। इस तरह से इसे स्पोर्टी और आकर्षक लुक देने की कोशिश की गई है। पल्सर NS 160 में DDSI इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ऑयल कूल्ड है, यानी ये इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता है और जब इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होते तो उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। जबकि इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है और इस इंजन की जो क्षमता है वो है 160 सीसी, पावर आउटपुट 15.5 bhp। इस तरह से बजाज के पोर्टफोलियो में एक नया इंजन है और इसे जिसके बेस पर बनाया गया है वो है पल्सर AS 150। लेकिन इस बाइक की राइड और हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो चला के देख लेते हैं। इस
इसकी राइड इतनी स्मूथ है कि लगता नहीं कि ये बाइक पल्सर फैमिली की है। इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। 4 से 5,000 आरपीएम पर मक्खन की तरह ये चलती है। वैसे कंपनी ने इसे सिटी और सेमी अर्बन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसी वजह से इसमें ना तो ज्यादा एग्रेशन है और ना ही पिकअप की कमी महसूस होती है। इसकी जो सीट की जो हाइट है वो है 805 मिलीमीटर। जिन्हें लो सीट वाली बाइक चाहिए उन्हें थोड़ा सा इससे निराश होना पड़ेगा, लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 मिलीमीटर, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। यानी भारतीय सड़क के लिहाज से अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस। जितना आप एक्सीलरेटर देते हैं पल्सर NS 160 उतना तेजी से भागती है। फुल थ्रोटल खोलने पर ही 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड छू लेती है और यही इसकी टॉप स्पीड है। माइलेज भी ठीक ठाक है। कंपनी का कहना है कि 45 से 50 किलोमीटर टेस्ट कंडीशन में दे देती है, लेकिन सिटी में इसकी माइलेज 45 किलोमीटर है। अब बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन मात्र नहीं रहा, मोबिलिटी के साथ लोग इसमें स्पीड भी चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कंपनी इसमें पेरीमीटर फ्रेम का इस्तेमाल की है। इसकी वजह से ये बाइक आपको तेज रफ्तार में भी सुपीरियर हैंडलिंग देती है। पेरीमीटर फ्रेम का इस्तेमाल अक्सर ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में किए जाते हैं। इसके शॉकर काफी स्मूथ है। छोटे मोटे गड्ढों का पता नहीं चलता है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक है और आने वाले दिनों में कंपनी इसके रियर में भी डिस्क ब्रेक लगाने का ऑप्शन देगी। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। पल्सर NS 160 की एक शोरूम कीमत है करीब 78,000 रुपए। लेट्स टॉक अबाउट ऑटो न्यूज नाउ। ट्रायम्फ लेकर आ गई है टाइगर सीरीज में XCX और डैटसन लेकर आ गई है रेडिगो का 1 लीटर इंजन। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। एडवेंचर और ऑफ रोड के दीवानों के लिए ट्रायम्फ ने टाइगर सीरीज में एक्सप्लोरर XCX लॉन्च कर दी है। टाइगर एक्सप्लोरर की कीमत 18,75,000 रुपए है और इसका सीधा मुकाबला डुकाटी की मल्टी स्ट्राडा 1200 से है। टाइगर एक्सप्लोरर में 1215 सीसी का इंजन लगा है जो 139 bhp पावर देता है। किसी भी रोड पर बेहतर स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए सेमी एक्टिव सस्पेंशन दिए गए हैं। इस बाइक में जितनी पावर है उसके लिहाज से उस पर कंट्रोल के लिए ब्रेम्बो ब्रेक के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5 ड्राइविंग मोड और क्रूज कंट्रोल भी है। डैटसन ने ज्यादा पावर वाली रेडिगो लॉन्च कर दी है। नई रेडिगो में 1 लीटर का इंजन है। इसकी कीमत 3,57,000 से शुरू होती है। लुक और फीचर्स के लिहाज से मौजूदा डैटसन की ही तरह है, लेकिन इसमें 68 bhp पावर मिलती है और यही इसकी USP है। कंपनी का कहना है कि पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी इसकी टेस्ट कंडीशन में माइलेज 22 किलोमीटर है। इसका सीधा मुकाबला ऑल्टो K10 और क्विड 1 लीटर से है। भारत में डैटसन 3 साल पहले आई थी और अभी तक 3 गाड़ियां उतार चुकी है। इनमें गो प्लस और रेडिगो शामिल हैं। इन सभी में रेडिगो ही सबसे पॉपुलर हो पाई है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे मिलने हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से, जो आपको बताएंगे 4 से 6 लाख के बजट में कौन सी है बेस्ट कार। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवरड्राइव। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू सर। हेलो, हाउ आर यू सर? वेरी गुड, थैंक यू। सर, पहला सवाल राजेश राठौर का आया है। 4 से 6 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं टाटा टियागो खरीदे, Hyundai ग्रैंड i10 या फिर मारुति वैगन आर। देखिए, ये तीनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में लीडर हैं हर मैन्युफैक्चरर की, और वैगन आर हैज़ बीन अ लीडर ऑल दिस वाइल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ग्रैंड i10, जो फीचर फिल्ड व्हीकल है और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और इट्स वेरी गुड लुकिंग एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ वेरी गुड, और प्राइस उसकी शुरू होती है 4.57 से और जाती है 6.83 तक।
एंड Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। संध्या द्विवेदी का सवाल है, 10 से 15 लाख का बजट है, जानना चाहती हैं स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक या फिर निसान सनी ऑटोमेटिक में से कौन सी लेनी चाहिए। ये भी जानना चाहती हैं कि इस सेगमेंट में इन दोनों से बेहतर ऑल्टरनेटिव है क्या। देखिए, इनका बजट तो बहुत बढ़िया है, तो आई वुड रिकमेंड कि वो गाड़ी भी उसी हिसाब से बढ़िया लें, और उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि होंडा सिटी लें जो सनरूफ के साथ आती है। 1.5 लीटर इंजन है, 118 bhp निकालती है, फ्यूल एवरेज 15 किलोमीटर की है, जबकि वो इन टाउन आपको 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलती हैं। 510 लीटर का बूट स्पेस है। बट आप जब खरीदेंगे तो सर्विस पैकेज ज़रूर लीजिए टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस टिल द टाइम यू ओन द व्हीकल। एंड 9 लाख से शुरू होती है और 14.36 लाख तक जाती है विद होंडाज आफ्टर सेल सर्विस एज सेकंड टू नन। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। वेल, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।